अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता के समुंदर इस वक्त किसी भी लम्हे फटने वाले बारूद के ढेर पर खड़े हैं। अगर अमेरिका के बहरी बेड़ों ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने एक ऐसा सरप्राइज़ तैयार कर रखा है जिसने अमरीकी पेंटागन के जनरल्स की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। शायद यही वजह है कि ये बहरी बेड़े कई महीनों से ईरान के पास तो मौजूद हैं, लेकिन 1 किलोमीटर भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। माहिरीन का दावा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो ईरान का जवाबी वार न सिर्फ यूएसएस अब्राहम लिंकन को समुंदर की तहों में गर्क कर देगा, बल्कि ये ज़रब अमेरिका की सुपर पावर होने की साख को हमेशा के लिए दफन कर सकती है। ईरानी साहिलों से निकलने वाला वो कौन सा मोहलिक सरप्राइज़ है जिसने अमरीकी बहरी बेड़े के पांव जंजीर कर दिए हैं, और कैसे एक सस्ती टेक्नोलॉजी तारीख का धारा बदलने वाली है। आज की वीडियो में हम इस जंगी जुनून की वो हकीकत दिखाएंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रहा है। दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि खेल अब शुरू होने वाला है। दोस्तों, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत अमेरिका का 13 अरब डॉलर मालियत का दो हेकल त्यारा बरदार बहरी बेड़ा जो जदीद तरीन रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और दर्जनों लड़ाका त्यारों से लैस है, और दूसरी तरफ सिर्फ $3 लाख की चंद छोटी सी कश्तियाँ जो शायद किसी आम मछेरे की कश्ती जैसी नज़र आती हैं। ईरान ने एक ऐसी गैर मुतनासिब जंग की तैयारी कर ली है जहां वो अपने इन समुद्री मछेरों के ज़रिए अरबों डॉलर की अमरीकी सासों को समुंदर बुर्द करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, अमेरिका का एक जिराल्ड और फोर्ड बहरी बेड़ा बनाने में तकरीबन 13 से 15 अरब डॉलर खर्च होते हैं। इसके साथ चलने वाला एक डिस्ट्रॉयर 3 से 4 अरब डॉलर का होता है, जहां दूसरी तरफ ईरान की एक जदीद तेज़ रफ्तार कश्ती की लागत सिर्फ 3 से 10 लाख डॉलर के दरमियान है। यानी जितनी कीमत में अमेरिका का एक बहरी बेड़ा तैयार होता है, इतनी कीमत में ईरान ऐसी 15,000 कश्तियाँ बना सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरानी ज़राए के मुताबिक अब तक 1500 से ज़ायद कश्तियाँ तैयार करके अपने बेड़े में शामिल कर चुका है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इन कश्तियों को अमेरिका के जदीद तरीन रेडार भी ट्रेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ कश्तियाँ नहीं हैं, ये समुंदर में बिछा हुआ एक ऐसा जाल है जिससे निकलना अमेरिका के लिए तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये कश्तियाँ इतनी ख़तरनाक क्यों हैं। इसका जवाब इनके इंजन में छुपा है। इन कश्तियों में आमतौर पर 3 से 4 हाई परफॉर्मेंस आउटबोर्ड इंजन लगे होते हैं। ये वही टेक्नोलॉजी है जो रेसिंग बोट्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन ईरान ने इन्हें जंगी मकासद के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार किया है। ये इंजन मजमूई तौर पर 1200 हार्स पावर से ज़्यादा ताकत पैदा करते हैं। नतीजा, ये कश्तियाँ पानी की सतह पर 150 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। जब ये इतनी तेज़ रफ्तारी से हरकत करती हैं तो ये समुंदर पर तैरती नहीं बल्कि उड़ती हुई महसूस होती हैं। इतनी तेज़ रफ्तारी का मतलब यह है कि अगर ये अमरीकी जहाज़ के रडार पर आ भी जाएँ तो जब तक अमरीकी अमला रद्द-ए-अमल देने की तैयारी करेगा, ये कश्तियाँ अपना मिसाइल दाग कर वहाँ से फ़रार हो चुकी होंगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े और जदीद रेडार से ये कैसे बचती हैं। इसके 3 बड़े राज हैं। नंबर 1, लो प्रोफाइल डिज़ाइन। ये कश्तियाँ कद में बहुत छोटी हैं। रेडार की लहरें जब समुंदर की लहरों से टकराती हैं तो ये कश्तियाँ इन लहरों के दरमियान छुप जाती हैं। रेडार ऑपरेटर को समझ ही नहीं आता कि कोई लहर है या दुश्मन की कश्ती। नंबर 2, कंपोजिट मटेरियल। ईरान ने इनकी तैयारी में स्टील या धात के बजाय फाइबर ग्लास और कार्बन कंपोजिट का इस्तेमाल किया है। धात रेडार की लहरों को शीशे की तरह वापस भेजती है, जबकि फाइबर ग्लास इन लहरों को जज़ब कर लेता है। नंबर 3, पैसिव सेंसर्स। ये कश्तियाँ खुद अपना रेडार ऑन नहीं करती, क्योंकि रेडार ऑन करने से दुश्मन को इनकी लोकेशन पता चल जाती है। ये ऑप्टिकल सेंसर्स के ज़रिए खामोशी से दुश्मन का पीछा करती हैं और अचानक हमला करती हैं। यही वो पॉइंट है जहां ये कश्तियां मूविंग मिसाइल बैटरीज बन जाती हैं। इन कश्तियों पर कौसार और नसर 1 जैसे एंटी शिप मिसाइल नस्ब हैं। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, यानी एक बार बटन दब गया तो मिसाइल खुद ब खुद अमरीकी जहाज़ की हरारत और लोकेशन को ट्रेस करके इसे हिट करेगा। अब ज़रा स्वाम टेक्नोलॉजी को समझिए। ईरान का मंसूबा ये नहीं कि वो 1 या 2 कश्तियाँ भेजेगा, वो एक साथ 100 से 200 कश्तियाँ एक गोल या झुंड की सूरत में भेजेगा। अमरीका का जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक वक्त में 20 से 30 अहदाफ को तो रोक सकता है, लेकिन जब 150 कश्तियाँ मुख्तलिफ सिमतों से मिसाइल दागेंगी तो इसे टारगेट सैचुरेशन कहते हैं। सिस्टम उलझ जाएगा, और अगर सिर्फ एक मिसाइल भी 13 अरब डॉलर के बेड़े के हसास हिस्से से टकरा गया तो अमेरिका का वो गरूर समुंदर की तहों में जा गिरेगा। दोस्तों, जंगें अब सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं। ईरान ने साबित किया है कि अरबों डॉलर के महंगे हथियारों का तोड़
چند لاکھ ڈالر کی سستی ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہے۔ یہ مچھر فلیٹ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں امریکہ کے لیے ایک ایسا خطرہ بن چکا ہے جس کا فی الحال کوئی مکمل توڑ موجود نہیں ہے۔ دوستو، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا واقعی یہ چھوٹی کشتیاں دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے کو شکست دے سکتی ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ٹیکنیکل تجزیہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔